नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यूनोग्लोबिन एंड इम्यूनिटी। आज की जो MCQs रहने वाले हैं वो आपके SGPGI, RML लखनऊ, नॉर्सेट, DSSB हर एक एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। इन टॉपिक्स में से जितने भी इंडिया में हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, वो सब कवरेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखना ज़रूर। अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज़लेस वीडियो है, तो आप बीच में से छोड़ के जा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अपनी तैयारी एकदम पूरी रखिएगा, जहाँ से भी पढ़िएगा अच्छा पढ़िएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो आप ये सब देखते जाना। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख ही रहा है दोस्तों, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, लिपोप्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। आपका राइट आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन्स, बिकॉज इम्यूनोग्लोबिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एंड जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड्स and that bind the antigen proteins and serve as one of the body's primary defense। immunoglobulin जो है डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो होते हैं उनके साथ बाइंड करके अपनी बॉडी का प्राइमरी डिफेंस बनाते हैं अगेंस्ट डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर एज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पूछा है कौन सा एंटीबॉडी है चार ऑप्शन में से जिसका स्ट्रक्चर पेंटामेरिक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है IgM, बिकॉज IgM जो है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर के साथ होता है, बिकॉज इसमें 5 इम्यूनोग्लोबिन के सब यूनिट्स अटैच होते हैं। ठीक है, और जो IgM है इसको हम मिलेनियर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, बिकॉज जो ये इसका हैवी मॉलिक्यूल होता है विद मॉलिकुलर वेट ऑफ 90,000 to 1 लाख। आप नीचे देख सकते हैं। एंड जो IgM है वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ रिएक्शन, सो इट इज प्रेजेंट इंडिकेशन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट IgM। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है आपको बताना है पढ़ के कि IgM के बारे में कौन सा जो इसमें ऑप्शन है वो ट्रू है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, इट फॉर्म द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज़ नॉट एन आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी, एंड इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाई वर्टेब्रेट्स। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिकॉज जो इम्यून रिस्पॉन्स का इनिशियल स्टेज होता है तब IgM फॉर्म होता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन द सीरम। अब यहाँ बोला है चार ऑप्शन में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है मैक्सिममली प्रेजेंट होता है सीरम में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी IgG जो है मैक्सिममली प्रेजेंट होता है सीरम में। नीचे पढ़ लेते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी जो कि प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबिन है ह्यूमन सीरम में और 80% फाउंड होता है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। पूछा है चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में जाकर पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न को। आपका जो राइट आंसर है वो है IgG ही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ओके, अब आप नीचे देख सकते हैं कितने एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यून ग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, IgA जो है इम्यूनोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटेंस दैट नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर। ये क्वेश्चन ही गलत है जो कि DSSB के एग्जाम्स में पूछा गया था, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, यहाँ पे फिर भी रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द पैथोजन। अब बोला है ह्यूमन बॉडी की उस एबिलिटी के बारे में बताना है जो खुद के लिए प्रोटेस्ट करती है, लड़ती है पैथोजन से, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब ही यही होता है जब ह्यूमन बॉडी की जो एबिलिटी है वो अपने आप के लिए लड़ती है पैथोजन के साथ, वो होती है इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल पावर ऑफ बॉडी
टू विदस्टैंड द टॉक्सिन और ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज। बॉडी की वो नेचुरल पावर जो अपने लिए स्टैंड लेती है विद टॉक्सिन और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उन्हें किल कर देती है। उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट देनी है जो कि आपको 4 ऑप्शन में मिलेगी। दोस्तों दिखा देती हूँ मैं आपको, तो 4 ऑप्शन आपके ये रहे। आपका जो राइट आंसर इसमें आपका ये है स्लो एंड सजिश, ये है आपका ट्रू अबाउट यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स। डी, स्लो एंड स्लजिंग, बिकॉज जो इनिशियल रिएक्शन होती है इम्यूनोजेंस की ड्यूरिंग द टी एंड बी लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड एंड एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू द एंटीजन आर प्रोड्यूस्ड कॉल द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब इनिशियल रिएक्शन होती है इम्यूनोजन की, जब टी एंड बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होती है और एंटीबॉडीज बनाती हैं किसके लिए, और एंटीजेंस के लिए प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और दिस रिएक्शन इज रिलेटिवली वीक और स्लो, और जो रिएक्शन होती है वीक एंड स्लो होती है बिकॉज लैक ऑफ मेमोरी सेल, लैक ऑफ मेमोरी सेल होने की वजह से ये जो रिएक्शन होती है वीक होती है, स्लो होती है, बट ये प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी सेल्स को। नेक्स्ट है अ राइज ऑफ एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज। राइजिंग मतलब इंक्रीज होना। अ राइज ऑफ एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज लेवल इन रिस्पॉन्स ऑफ इररिलेवेंट स्टिमुलस, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है जो एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी बॉडी में, वो इंक्रीज हो रही है कहाँ, एक इररिलेवेंट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, तो उसे हम बोलेंगे एनामनेस्टिक रिएक्शन। एनामनेस्टिक रिएक्शन, अ रैपिड रीअपियरेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन इन द ब्लड आफ्टर द री एक्सपोजर टू द एंटीजन, इट इज कॉल्ड द एनामनेस्टिक रिएक्शन। और जो एनामनेसिया है ये एक सेल मीडिएटेड फिनोमिनन होता है जो कॉज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेचुरल किलर सेल्स। जो नेचुरल किलर सेल्स है वो किसके एग्जाम्पल है, यहाँ पूछा गया है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ऑप्शन नंबर डी उसका एग्जाम्पल है नेचुरल किलर सेल्स। आप यहाँ थोड़ा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इम्यूनिटी जो है इज नॉट डिटरमाइंड बाई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जिसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, एंड इट इंक्लूड द एक्शन लाइक सेलुलर कीमोस्टैक्सिस, secretion of cytokines, interleukins and interferons, cytotoxicity, activity of dendrites and natural killer cells, inflammation and phagocytosis. Large granular lymphocytes that bond the cell and lyses them by releasing the cytotoxin, and this is called the natural killer cells. और जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय करती है इन्फेक्टेड सेल्स को विद वायरसेस एंड सम टाइप ऑफ ट्यूमर सेल्स। Next is a cell that take place in an immunity by killing the virus infected cells। बोला गया है वो कौन सी सेल है जो इनेट इम्यूनिटी में अपना पार्ट लेती है जिससे कि वो वायरस और इन्फेक्टेड सेल्स को किल करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड नेचुरल किलर सेल्स, थर्ड है आपकी मैक्रोफेजिस, फोर्थ है टी सेल्स। आपका जो राइट आंसर है वो है नेचुरल किलर सेल, ऑप्शन नंबर बी। नेचुरल किलर सेल्स आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये रहा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थाइमस रिलेटेड टी सेल्स। जो थाइमस से रिलेटेड टी सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, टू रिकॉग्नाइज दी बॉडी ओन सेल। टी सेल्स क्या करती हैं जो थाइमस से निकलती हैं, वो अपनी खुद की बॉडी की सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है ताकि वो मिस इंटरप्रिटेट करके उस पर सेल्फ अटैक ना कर दे। The next question is T lymphocytes are involved। अब बोला है T lymphocytes कौन से काम में इन्वॉल्व होती है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं जो रिम्स और सेफई यूपी में रिपीट हो चुका है, सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं टी लिम्फोसाइट्स। बिकॉज जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करती है, अ सेल प्रोड्यूस बाय थाइमस। ये टी लिम्फोसाइट जो है थाइमस से प्रोड्यूस होती है और ये किस में इन्वॉल्व होती है, इन फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। और जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या करती है, कन्वर्ट करेगी प्लाज्मा सेल्स में, विच कन्वर्ट इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड प्रोड्यूस द इम्यूनोग्लोबुलिन्स।
ओके, आपने ये पढ़ लिया होगा। बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी, वो कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सेल्स में और इम्यूनोग्लोबिन्स को प्रोड्यूस करती है और एंटीबॉडीज़ को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या है वो पूछा गया है। इसका मतलब है रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल्स। वो इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि थाइमस से प्रोड्यूस हुए टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज होती है, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है बॉडी में, वो ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें से कौन से चार ऑप्शन में से जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? टी लिम्फोसाइट्स पहला ऑप्शन है आपका, जो कि राइट है, बिकॉज टी लिम्फोसाइट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सेल्स में और इम्यूनोग्लोबिन्स को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो आपके जो राइट आंसर है प्लाज्मा सेल्स, मैंने बताया था। बी लिम्फोसाइट जो है प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती हैं और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर इम्यूनोग्लोबिन्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय। अब हमने सेल मीडिएटेड की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में, जो कि मीडिएटेड होती है बाय द बी लिम्फोसाइट्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट हो जाती है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है, जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो अफेक्ट होती है, बिकॉज जो HIV इन्फेक्शन है वो CD4 टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होती है। सो जो HIV इन्फेक्शन है वो सेलुलर इम्यूनिटी की जो बॉडी की होती है उसे अफेक्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म। हमारे इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर कौन है? आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेल्पर टी सेल्स। जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं वो चीफ रेगुलेटर्स होते हैं हमारे इम्यून मैकेनिज्म के, बिकॉज जो CD4 हेल्पर सेल्स होती हैं वो सर्व करती हैं प्राइमरी एज अ रेगुलेटर, बिकॉज इट सिक्रिएटिंग दी साइटोकाइनिन्स, जो कि स्टिमुलेट करता है अदर WBC की एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू। जो हेल्पर सेल्स होती है वो कहाँ से बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर डी, टी सेल्स। हेल्पर सेल्स टी सेल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी बाय हैविंग अ डिजीज और रिकवरिंग और बाय वैक्सीनेशन। अगर अपनी बॉडी वो एंटीबॉडीज़ बनाने में एबल होती है, जो जैसे कि अगर कोई बीमारी हो गई या उससे आप ठीक भी हो गए, या आप वैक्सीन कर रहे हो उस डिजीज़ के लिए, तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ है बॉडी एबल होती है खुद उसकी एंटीबॉडीज़ बनाने में, तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बिकॉज हमने डिजीज़ एक्वायर्ड की है तो उसकी जो मेमोरी सेल्स एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बन जाती है। हम वैक्सीन लेते हैं तो भी हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये। ठीक है, the next question is, immunity acquired from DPT vaccination। वो इम्यूनिटी बताइए जो DPT वैक्सीनेशन के बाद हम एक्वायर्ड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, बिकॉज जो इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम ऑल वैक्सीनेशन एक्सेप्ट सीरम इज एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। जो आर्टिफिशियली इम्यूनिटी एक्वायर्ड की जाती है वो किसके थ्रू ऑब्टेन करते हैं? इम्यूनाइजेशन एंड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी गिवन बाय TT वैक्सीन। इम्यूनिटी TT वैक्सीन के थ्रू जो दी जाती है वो कौन सी है? वो है एक्टिव इम्यूनिटी। TT वैक्सीन से आपको एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड प्रोड्यूस। एंड वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं,
because all vaccine and toxoid produce the acquired active immunity, so the question seems to be looking wrong. Reader have to further explore it. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ बेबी यूज ओनली मदर्स इम्यूनिटी। बोला है कितने महीने का बच्चा है जो ओनली मदर की इम्यूनिटी लेता है। 3 महीने का बेबी, ठीक है। बिकॉज जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं इन्फेंट्स के, यूज ओनली मदर्स नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम मदर्स IgG टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। शुरू के जो 3 महीने होते हैं इन्फेंट के, वो मदर की ली हुई नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को यूज़ करता है अपनी बॉडी को डिफेंस करने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद ही वो स्टार्ट करता है अपनी खुद की इम्यूनोग्लोबिन्स को, एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करने में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। 4 ऑप्शन में से पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू बेबी। मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जब इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है तो वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैटरनल एंटीबॉडी टू फीटस प्लासेंटली, ठीक है। जब इम्यूनिटी मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो जाएगी प्लेसेंटा के थ्रू, और इन्फेंट जो है और इन्फेंट को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, किस लिए, बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब तक वो अपना खुद का इम्यून सिस्टम मैच्योर ना कर ले। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि आपको पता है मदर की एंटीबॉडीज़, ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर और वैक्सीनेशन, ये तीनों ही पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है इन्फेंट को। बट जो मदर यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ का डेवलपमेंट होता है वो पैसिव इम्यूनिटी नहीं देता है ये चिल्ड्रन को, ओके। नेक्स्ट इज द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर्स मिल्क टू बेबी। मदर के मिल्क से बेबी को जो इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ये नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर पैसिव इम्यूनिटी। इनमें से कौन सा है जो कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ह्यूमन एंड एनिमल सीरा जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द टेटनस। टेटनस के अगेंस्ट जो पैसिव इम्यूनिटी है वो कैसे ऑब्टेन की जाती है, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। टेटनस का इम्यूनोग्लोबिन देते हैं जिससे कि वो पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द टेटनस ऑब्टेन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनिटी बाय द एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज़। उस इम्यूनिटी का नाम बताना है जो कि जिसकी एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिजीज़ के टाइम पे फॉर्म होती है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी है। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी जो है आपका राइट आंसर है। डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू ससेप्टिबल्स। कॉन्टेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर टू डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन, उसे हम बोलेंगे एंटीसीरा। बिकॉज जो एंटीसीरा और एंटीटॉक्सिन होता है उसका मतलब ये होता है अ सीरम दैट कंटेन द एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। अब यहाँ बोला है कि वो सीरम जो कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए अपना एंटीबॉडी कंटेन करता है उसे बोलते हैं एंटीसीरा, ओके। द लेवल ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट इन पॉपुलेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट इज नोन एज। यहाँ पे बोला है वो किस टाइप की लेवल ऑफ इम्यूनिटी होगी जो कि एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट होती है किसी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट में, उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी हर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एल्डरली टेंड्स टू बी मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन। यहाँ पे बोला है जितने भी एल्डरली होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। अब क्यों होते हैं इसलिए पूछा है, बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर ए अ डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन। बिकॉज उनका जो इम्यून फंक्शन है वो डिक्लाइन होने लग जाता है, नीचे गिरने लग जाता है, इसीलिए। तो आज का जो इम्यूनोग्लोबिन्स एंड इम्यूनिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के।
तो चैनल पे बने रहिएगा पहले अपडेट लेने के लिए और वीडियोस लेने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर लेना। और दोस्तों इसी तरीके से मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना, मन में विश्वास रखना, ठीक है। आगे ज़रूर बढ़ोगे और अपना मुकाम ज़रूर हासिल करोगे दोस्तों। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाना, पढ़ते जाना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।